सर एक बात बताइए, अगर दूध बाहर रख दें तो वो खराब हो जाता है, आयन का नेल कुछ दिन बाद ब्राउन हो जाता है और जब खाना पकता है तो उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। ये सब क्यों होता है? बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन। तुमने नोटिस किया कि हर केस में सब्सटेंस की नेचर चेंज हो रही है। हाँ सर, मिल्क सावा हो जाता है, आयन रस्ट हो जाता है और रॉ फूड कुक्ड फूड बन जाता है। बिल्कुल। जब किसी सब्सटेंस की आइडेंटिटी और प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, तब एक केमिकल रिएक्शन होती है। ओह, मतलब केमिकल रिएक्शंस हमारे डेली लाइफ में हर जगह हो रही हैं। एग्जैक्टली। और आज हम सीखेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और उनको इक्वेशंस में कैसे लिखते हैं। सर, केमिकल रिएक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बहुत सिंपल साइंस होते हैं। अगर रिएक्शन हो रही हो तो कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। कौन कौन से चेंजेस सर? 1. कलर चेंज। 2. गैस रिलीज होना। 3. टेम्परेचर चेंज। 4. स्टेट चेंज। एग्जाम्पल दे सकते हैं सर? जैसे मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वो ब्राइट व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर बन जाता है। वाओ, मतलब एक शाइनी मेटल वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है। सर, अगर रिएक्शन को एक्सप्लेन करना हो तो क्या हमेशा सेंटेंस में ही लिखेंगे? नहीं, साइंस में हम केमिकल इक्वेशन यूज करते हैं। केमिकल इक्वेशन वो क्या होता है? ये रिएक्शन को शॉर्ट और सिंबॉलिक फॉर्म में शो करता है। एग्जाम्पल देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। सर, इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड का क्या मतलब है? लेफ्ट साइड इज इक्वल टू रिएक्टेंट्स, राइट साइड इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स। ओह, मतलब जो सब्सटेंसेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं। सर, क्या इक्वेशन लिखना ही इनफ है? नहीं, इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस्ड क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मैटर क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होता। मतलब एटम्स की नंबर दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। बिल्कुल। एग्जाम्पल, 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। ओह, इसी को बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। सर, क्या सब केमिकल रिएक्शन सेम टाइप की होती हैं? नहीं, रिएक्शंस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? 1. कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2. decomposition रिएक्शन। 3. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 4. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 5. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। सर, एक एक करके समझाइए प्लीज। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल, CaO plus H2O gives CaOH2 plus heat। सो इसमें हीट भी रिलीज हो रही है। हाँ, इस टाइप के रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। मतलब एनर्जी रिलीज होती है। सर, अगर एक सब्सटेंस ब्रेक हो जाए तो? तब उसे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, CaCO3 gives CaO plus CO2। सर, ये रिएक्शन कैसे स्टार्ट होती है? एनर्जी से, जैसे हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी। सर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कंपाउंड से रिप्लेस कर देता है। एग्जाम्पल, Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu। ओह, मतलब आयन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। बिल्कुल। और जब दो कंपाउंड्स आयंस एक्सचेंज करते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल, Na2SO4 plus BaCl2 gives BaSO4 plus NaCl। सर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। सिंपल रोल याद रखो। ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू ऑक्सीजन गेन, रिडक्शन इज इक्वल टू ऑक्सीजन लॉस। एग्जाम्पल, 2Cu plus O2 gives 2CuO। कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो गया। मतलब एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा रिड्यूस। एग्जैक्टली, इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सर, रियल लाइफ में ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स कहाँ दिखते हैं? दो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। 1. रस्टिंग ऑफ आयन, corrosion। 2. rancidity इन फूड। ओह, इसीलिए चिप्स पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस भरते हैं। एग्जैक्टली, ताकि ऑक्सीडेशन स्लो हो जाए और फूड फ्रेश रहे। चलो क्विक रिवीजन करते हैं। केमिकल रिएक्शन की मेन पॉइंट्स। 1. रिएक्टेंट्स गिव्स प्रोडक्ट्स। 2. इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए। 3. टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। 4. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। 5. रियल लाइफ इफेक्ट्स। सर, अब चैप्टर बहुत क्लियर हो गया।
सर साइंस इतनी इंटरेस्टिंग हो सकती है मैंने कभी सोचा नहीं था। साइंस सिर्फ बुक्स में नहीं होती, साइंस हर जगह होती है। मतलब दुनिया एक जाइंट केमिस्ट्री लैब है। बिल्कुल, बस ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन करो और सीखते रहो।